नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। आलू वो सब्जी है जो आपकी थाली में आसानी से मिल जाती है। अगर आपको पता चले कि उसी आलू में शराब घुली है तो कैसा लगेगा? जी हां, आपने सही सुना, आपके आलू में शराब घुली हुई है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान आलू की पैदावार बढ़ाने के लिए शराब का छिड़काव कर रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपका आलू भी शराबी है। किसान भाई हमेशा ये सोचते हैं कि उनकी फसल की पैदावार बढ़े, ये अच्छा भी है, इसके लिए वो नए नए प्रयोग भी करते हैं। लेकिन इन सब के बीच उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में किसानों ने अनोखा प्रयोग कर डाला है। उन्होंने अपनी फसल की सुरक्षा और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। यहाँ के किसान पारंपरिक कीटनाशकों के साथ शराब का छिड़काव कर रहे हैं। उनका दावा है कि ये न केवल उनकी फसल को बेहतर बनाता है बल्कि ठंड के मौसम में पाले और अन्य बीमारियों से भी बचाव करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं बुलंदशहर से पुनीत शर्मा। इंडिया न्यूज की टीम आज दिखाएगी कि किस तरीके से आलू भी पीता है शराब। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए ये आलूओं का खेत है और यहाँ इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है। ये जगह है बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील की गांव बोहिच। यहाँ ये बताया जाता है कि आलू को बढ़ाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए शराब का भी छिड़काव किया जाता है और आज इंडिया न्यूज आपको दिखाएगी कि किस तरीके से आलू भी पीता है शराब। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं बुलंदशहर से पुनीत शर्मा। इंडिया न्यूज की टीम आज पहुंची है बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के गांव बोहिच में और यहां पर ये बताया जाता है कि आलू की खेती काफ़ी अधिक होती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम आलू की जो खेत है उसमें खड़े हैं और यहाँ ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो है आलू को बड़ा करने के लिए किसान जो है आलू में शराब का छिड़काव करते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से ये किसान है और यहाँ बाकायदा शराब का जो है ये छिड़काव किया जा रहा है। ये मानते हैं, इनका कहना ये है कि आलू में शराब का छिड़काव करने से आलू की पैदावार जो है वो मोटी होती है और कहीं ना कहीं आलू में चमक ज़्यादा होती है। यानी हम कह सकते हैं कि ठंड से बचाने के लिए आलू भी पीता है शराब। हालांकि कहने में कुछ अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। विजुअल बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से आलू में जो है वो शराब का छिड़काव किया जाता है। हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से ये जो किसान हैं, इनसे हम पूछेंगे कि किस तरीके से ये छिड़काव कर रहे हैं। सर, आप पहले नाम मैं आपका जानना चाहूँगा। मेरा नाम लोकेश शर्मा है। लोकेश जी, ये बताइए कि आप कब से आलू की खेती कर रहे हैं? 8 साल हो गए लगभग। तो ये जो शराब का छिड़काव आप कर रहे हैं, इससे आलू में नुकसान नहीं होता? इतना नुकसान नहीं होता। नुकसान तो ये होता नहीं, एक एक आदमी 4-4 पौवा पी लेता है। ये तो 6 बीघे में 1 पौवा लगता है मात्र, तो उससे क्या नुकसान होगा? जी, तो ये बताइए कितनी मात्रा में ये आलू यहाँ डाला, आलू में शराब जो डाली जाती है और क्या क्या दवाइयाँ और मिलाई? वो 1 एकड़ में जो है इसमें मैनको जो कार्बनडाजिम का मिक्सचर डालते हैं 250 ग्राम और 200 ml शराब डालते हैं। केवल 200 ml ही शराब? 200 ml 1 एकड़ में। जी अच्छा, तो क्या मानते हैं कि जो ठंड अधिक पड़ रही है उससे भी कुछ पाला पड़ रहा है, उससे बचाव रहता है इसका आलू का और आलू का कंद बढ़ता है इससे। अच्छा, और आलू पर चमक बनी रहती है इसकी पत्तियों पे, तो आलू जो है हरा बना रहता है, तो नीचे अंदर जाहिर सी बात है कि प्रोडक्शन बढ़ेगा। जब सर कितना छिड़काव होता होगा ये तो 1 एकड़ के लिए हम दवा तैयार करते हैं पहले। नहीं, पूरी फसल के लिए कितनी बार छिड़काव होता होगा? 3 बार होता है वैसे आलू में छिड़काव। जी। 2 बार शराब लगाते हैं, 1 बार नहीं लगाते। अच्छा, एक बार, एक वो क्यों नहीं लगाते एक बार? दो लास्ट में नहीं लगाते, जब आलू पकाव के टाइम होता है अच्छा। तो उसमें आलू मर चुकी होती है, तो आलू पर ज्यादा कंद बढ़ने की तो उसमें 0050 NPK की स्प्रे करते हैं हम। तो उसके तो कितना आलू करते हैं सर आप? मैं लगभग 25 एकड़ करता हूँ। बड़े किसान हैं इसका? जी 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 जी। तो बड़े जैसे भी हैं 25 एकड़ आलू करते हैं अपने गाँव में कई साल से। बिकने में भी आलू की दिक्कत नहीं होती होगी? ना, बिकने में दिक्कत कोई दिक्कत, बिकने में तो चिप्सोना आलू करते हैं और गांव से जो है आते हैं व्यापारी ले जाते हैं गांव से, घर से ये बिकता है। चिप्सोना आलू है? जी जी जी। तो देखिए, ये मेरे साथ थे यहाँ के किसान लोकेश शर्मा, जिनका साफ ये कहना था कि ये जो आलू है, सबसे बड़ी बात ये कि चिप्सोना आलू है और साथ ही जो इन्होंने बताया है कि हम जो है हर वर्ष 25 एकड़ आलू करते हैं और उसमें जो है वो छिड़काव शराब का होता है। अगर छिड़काव की हम बात करें तो पूरी फसल में 3 छिड़काव होते हैं, लेकिन आलू का में जो शराब का जो छिड़काव होता है वो केवल 2 बार ही किया जाता है। हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आलू में जो है शराब के छिड़काव से, जो बता रहे हैं किसान, उसको करने से आलू मोटा होता है और चमकदार होता है। बुलंदशहर से पुनीत शर्मा, इंडिया न्यूज।
हापुड़ के किसान अपनी फसल को पाले से बचने के लिए खेतों में शराब का छिड़काव कर रहे हैं। बताया ये जाता है कि जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है और इन आलुओं को बचाने के लिए किसान अपने खेत में शराब का छिड़काव करते हैं ताकि इस पाले से आलुओं को नुकसान ना पहुंचे। ये कीटनाशक के मुकाबले काफी सस्ता होता है। बताया ये जाता है कि ये केन में लगभग 10 ml के आसपास देसी शराब डालकर उसको स्प्रे किया जाता है। इस समय हम मौजूद हैं जनपद हापुड़ में। बात करें हापुड़ जनपद की, तो इस समय जो हापुड़ जनपद के गांवों के जंगल हैं, उसमें कुछ किसान अपने खेतों को, अपनी फसलों को बचाने के लिए, जो पाला इस समय पड़ रहा है उस पाले से बचाने के लिए शराब का छिड़काव कर रहे हैं। बताया जाता है कि जब कड़ाके का पाला पड़ता है तो उस समय कुछ दवाइयों की स्प्रे करते हैं, तो बहुत से किसान देसी शराब की स्प्रे करते हैं और बताते हैं कि इस स्प्रे से जो आलूओं को पाला मारता है उससे आलूओं का बचाव होता है। इसी तरीके से आज हम एक जंगल में आए हुए हैं जहां पर एक किसान अपने खेत में देसी दारू की स्प्रे अपने आलूओं पर कर रहे हैं। बात करेंगे उन्हीं किसान से कि वह इस तरह का जो दारुओं का छिड़काव है वो किस लिए कर रहे हैं और कितने खेत में कितनी दारू की स्प्रे की जाती है। बात करते हैं किसान से। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार जी। भाई साहब, आप जो ये छिड़काव कर रहे हो, जी ये इस समय एक दारू, ये है देसी दारू, जी। तो इसकी जो स्प्रे की जाती है वो किस लिए की जाती है? इसकी स्प्रे हम ये पहली बार कर रहे हैं, वैसे बता दूं मैं। और ये इस वजह से कर रहे हैं कि जो इस समय माइनस में टेम्परेचर जा रहा है, जो पाला पड़ रहा है इस समय, वो आलू के लिए थोड़ा नुकसानदायक साबित हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इस वजह से इसे गर्मी देने के लिए हम जो है इस देसी दारू का इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ी सी मात्रा में ही। अच्छा, ये जो स्प्रे किया जाता है, जैसे कि ये क्वार्टर रखा हुआ है इस समय, ये क्वार्टर ही बोलते हैं ना इसको? जी जी जी। तो इतने, ये कितने बीघे में इसका इस्तेमाल किया जाएगा? वैसे जो मैंने किसानों से सुना है, बाकी किसान करते हैं इस्तेमाल गन्ने की खेती वगैरह में, तो एक पौवा क्वार्टर बताते हैं वो 4 बीघा जमीन के लिए। तो आलू में भी इतना ही लगता है ये? आलू में तो मैं आज इसे पहली बार कर रहा हूँ जी, इसका रिजल्ट देखने के लिए। तो मैं अभी जो है 10 ml जो है पर टंकी में इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इस तरीके से तो अब तक लोग शराबी थे, अब आलू भी शराबी हो जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है लोग शराबी हैं तो आलू भी शराबी हो जाएगा। लेकिन ये है कि किसान जो है ये देखना चाहता है कि भी अगर इसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं ना कुछ मात्रा में, तो इसे गिरने से फायदा हो रहा है, तो क्या हर्ज है इसे। चलो देखते हैं इस तरीके से अगर दारू का छिड़काव आलू पर किया जाता है तो आलू को कितना फायदा होता है। क्या अब खेत का आलू भी शराबी आलू कहलाया जाएगा? आप देख सकते हो किस तरीके से जो ये स्प्रे करने वाली टंकी होती है या मशीन होती है, उसके अंदर दारू को मिलाकर फिर खेतों में छिड़काव किया जा रहा है, ताकि ये जो आलू पाले की मार की चपेट में आ रहे हैं उस चपेट से बच जाएं और पाले से सुरक्षित रहें। किस तरीके से दारू की स्प्रे खेत में की जा रही है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा कि वह दिखाए कि किस तरीके से आलू में शराब की स्प्रे की जा रही है। जिस तरीके से ये स्प्रे की जा रही है, बताया ये जाता है कि एक जो क्वार्टर होता है या एक पौवा बोलते हैं हिंदी में, वो जो होता है वह 4 बीघे खेत में एक की मात्रा पर्याप्त होती है और उस तरीके से इसकी स्प्रे की जाती है। यहाँ तक कि ये भी बताया जाता है कि बहुत से लोग इसको गन्ने में भी स्प्रे करते हैं। यहाँ की जो पत्ता गोभी या बंद गोभी बोलते हैं, जिसको फूल गोभी बोलते हैं, उसके अंदर भी स्प्रे की जाती है ताकि ये फसलें पाले की चपेट में ना आए, इसलिए यहाँ ये स्प्रे की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से फिर एक बार बोलूंगा कि दिखाएं कि किस तरीके से ये स्प्रे हो रही है। और इस पर चर्चा करने के लिए सीपी श्रीवास्तव, स्टेट एडवाइजर DOA हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत शर्मा संवाददाता बुलंदशहर से जुड़ गए हैं। संजय त्यागी हापुड़ से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगी संजीव जी आपके पास आना और ये समझना चाहेंगे कि आलू की खेती में अगर शराब का छिड़काव किया जा रहा है, हालांकि ये बताया जा रहा है प्रॉपर किसानों की तरफ से कि कीटनाशक कुछ मिलाया जाता है और लगभग 200 ml जो है वो शराब इसमें मिलाई जाती है और पूरे आलू के खेत में इस तरह का छिड़काव किया जाता है, आप इसे कैसे देखते हैं और क्या ये लोगों की सेहत के लिए हार्मफुल नहीं है? आप अनम्यूट करिए। संजीव जी, आपको आवाज आ रही है?
सीपी जी, माफ कीजिएगा, सीपी जी, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ, हाँ जी। मुझे आवाज मिल रही है, मेरी आवाज मिल रही है, आई एम हाँ जी, ऑडिबल। आपकी आवाज आ रही है, बताइए। देखिए, ये जो किसान भाइयों ने अपने अनुभव को साझा किया है, ये एक मिथ है हम्म। और किसान भाइयों के बीच में एक जन जागरण होना चाहिए और आपके इस कम्युनिकेशन और इस प्रोग्राम के माध्यम से किसान भाइयों को मैं यही कहूंगा कि इस तरह का जो मिथ है उसको अपने खेतों में नहीं प्रयोग करना चाहिए। देखिए, होता क्या है कि जब ठंडक पड़ती है तो निश्चित रूप से कम तापक्रम का प्रभाव फसलों पर पड़ता है, वैसे ही आलू की फसल पर भी पड़ता है। हमारा आगरा डिवीजन, अलीगढ़ डिवीजन में भारी तादाद पे आलू के उगाने वाले किसान भाई हैं और उनको पता नहीं यह कैसे भ्रम की स्थिति में आ गए। जब मैंको जेब का हम प्रयोग करते हैं तो हमारे आलू पर लगने वाले रोग से बचाव होता है, खास तौर से जो फंगस, जो फफूंद से होने वाले रोग हैं, वो हमारी आलू की उत्पादकता को घटा देते हैं। अब मैंको जेब को यदि सॉल्वेंट, जिसको हम घोलक कहते हैं, किसी भी रसायन का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं। एक टेक्निकल ग्रेड होता है, यानी जो असर करता है बीमारियों या कीटों से रक्षा के लिए, और उसको जब हम स्प्रे के रूप में लेते हैं तो किसी घोलक या सॉल्वेंट में हम उसको घोल करके फिर उसका स्प्रे कराते हैं या उसको हम बिखेरते हैं। सॉल्वेंट के रूप में हमेशा एल्कोहलिक स्प्रिट या घासलेट, जिसको हम कहते हैं मिट्टी का तेल, इस तरह की चीजों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर केवल यह कहना कि हमने अल्कोहल का प्रयोग कर दिया और उससे हमारी फसल में गर्मी आ गई, ये बिल्कुल गलत है और ऐसा किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। क्योंकि अल्कोहल जो होता है, देखिए ये सब रसायन है जिसको हम शराब या दारू कह रहे हैं। अल्कोहल का असर क्या होता है, ये कई बार उत्प्रेरक का काम करता है और उत्प्रेरक की वजह से जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी में कुछ चीजों को वह बहुत तेजी से उत्प्रेरित कर देता है, तो उनका असर रखना है। लेकिन यह नुकसान करता है, यह हमारे जो मिट्टी का पर्यावरण है, जो मिट्टी का वातावरण है, उसको नुकसान करता है और अंततः क्या होता है कि लागत बढ़ जाती है और किसान को लाभ कम मिल पाता है। तो उसे यह लगता है कि ऐसा करके हमने बहुत अच्छा काम किया। मैंको जेब से कम जो लगने वाले रोग हैं या सर्दी के कारण जो होने वाली फफूंद है, उनसे जो रोग होते हैं उनका बचाव होता है, न कि अल्कोहल को हम मिला करके डाल दें तो उससे बचाव होता है। इससे किसान भाइयों को बचना चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अल्कोहल का छिड़काव, अल्कोहल मिलाकर नहीं डालनी चाहिए जिस तरह का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता पुनीत बने हुए हैं, संजय भी हमारे साथ हैं। पुनीत, क्योंकि आपने भी किसानों से बातचीत की है, इस पर किसानों की तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्योंकि हमें सीपी श्रीवास्तव जी भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि भाई जागरूकता होना बहुत जरूरी है और इस तरह का छिड़काव खेतों में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अभी सीपी सर ने जो बात कही वो हमने सुना और हालांकि हमने आपने देखा होगा विजुअलों में साफ ये कहा है, किसानों से पूछा है कि क्या शराब का छिड़काव करने से कहीं नुकसान होता है या आलूओं में जिस तरीके से शराब का छिड़काव हो रहा था। हालांकि क्योंकि बहुत कम मात्रा में ये बताते हैं कि एक जो 200 ml का जो पौवा है वो 6 बीघे खेत में वो उसको लगाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ये बात कहें कि जहर तो बहुत छोटा सा ही हो, वो भी बहुत काम करता है। कहीं ऐसा ना हो कि सब्जियों में ये जो शराब है जहर का रूप ले ले। लेकिन जब हमने किसानों से इस मामले को लेकर के बात की तो उनका साफ ये कहना था कि लगभग हम 8-10 साल से जो आलू कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर भी आलू की खेती के लिए बड़ा हब है, यहाँ जाना जाता है। जिस तरीके से उनका ये कहना था कि यहाँ पर और कई जो दवाइयां हैं उनको मिलाकर उसके मिश्रण में जो है वो शराब का डाली जाती है और उसके बाद में फिर आलू ऊपर छिड़काव किया जाता है। हमने भी वहां देखा था जिस तरीके से अब जो है ठंड बढ़ रही है और रात को जो पाला पड़ता है, तो उनका यही कहना था, क्योंकि 8 साल से वो लगातार आलू की खेती कर रही हैं, उनका ये कहना था कि आलू की खेती में जो छिड़काव जो करते हैं तो उससे आलू पर एक तो चमक पैदा होती है और दूसरा जो आलू है वो मोटा पैदा होता है। तो कहीं ना कहीं किसानों ने पहले भी इसका प्रयोग किया है और वो उनका यही कहना था कि इससे कोई नुकसान नहीं होता। जी सीपी जी, मैं चाहूंगी आप इस पर जवाब दें और मैं ये भी चाहूंगी कि आप
हमारे कार्यक्रम के जरिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जरिए आप ज़रा एक जागरूकता भी किसानों के लिए होनी ज़रूरी है कि वो कह रहे हैं कि हम करीब 10 साल से इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, आलू इससे मोटा होता है, यानी आलू की क्वालिटी क्या अच्छी हो रही है शराब छिड़काव होने की वजह से? सीपी जी, चलिए सीपी जी से इस पर हम जवाब लेंगे, लेकिन हमारे साथ पुनीत बने हुए हैं, संजय भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, आपकी जब हापुड़ में किसानों से बातचीत हुई तो किसानों की तरफ से क्या कहा गया? हापुड़ में किसानों का कहना यह है कि हम आलू की फसल के ऊपर जो शराब का छिड़काव करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि इस समय पाला जो है वो कड़ाके का पाला पड़ रहा है, और जब शराब का छिड़काव आलू के ऊपर किया जाता है तो उससे आलू के पेड़ में गर्मी पैदा होती है, जिससे पाले का असर जो है वो कम हो जाता है और आलू को नुकसान नहीं होता है, और वो इस काम को काफी लंबे समय से करते आ रहे हैं। और हापुड़ के किसानों का कहना ये भी है कि अक्सर इस जो शराब का छिड़काव है वो केवल आलू की ही फसल पर नहीं, गन्ने की फसल पर भी, पत्ता गोभी के ऊपर भी, और बंद गोभी जो फूल गोभी होती है उसके ऊपर भी, ज्यादातर सभी सब्जियों के ऊपर इसका छिड़काव किया जाता है। और बताया ये भी जाता है कि इस छिड़काव से कीटनाशक से भी बचाव होता है और जो फसल में चमक आती है वो भी बरकरार रहती है, और जो ठंड इस समय पड़ रही है ठंड से भी काफी अच्छा बचाव होता है। और किसानों का ये भी कहना है कि ये कीटनाशक से और जो पेस्टिसाइड होते हैं उनसे काफी सस्ता पड़ता है, इसलिए हम शराब की जो छिड़काव करते हैं इसलिए शराब का छिड़काव किया जाता है। ठीक है, मैं चाहूंगी जी बोलिए संजय। अगर जो किसानों की मानी जाए तो वो उनका कहना यह है कि इसको ना छिड़काव, अगर इसको हम छिड़काव करते हैं, जैसे कई पेस्टिसाइड होते हैं उनसे हमारी बॉडी पर भी असर पड़ता है। कई बार किसान जिस तरीके से जहरीली दवाइयों को छिड़काव करते हैं तो किसान कई बार खेत में ही बेहोश हो जाते हैं दवाइयों को छिड़काव करते समय। लेकिन इस शराब का छिड़काव करते समय ना ही तो किसान की बॉडी को नुकसान होता है, ना ही इससे कोई दिक्कत। मैं चाहूंगी इस पर सीपी श्रीवास्तव जी जवाब दें। सीपी श्रीवास्तव जी, आपने संजय जी को सुना, आपने पुनीत शर्मा को भी सुना, ये हमारे संवाददाता हैं और इन्होंने किसानों से जाके बात की है और किसानों ने अपनी समस्या बताई है कि अगर हम पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो कई बार इस तरह की स्थितियां होती हैं कि किसान खेतों में ही बेहोश हो जाते हैं, और इसलिए अगर वो शराब का छिड़काव करते हैं लगभग 200 ml मिलाकर तो इस तरह की परेशानियां नहीं होती। दूसरा वो कह रहे हैं कि आलू की क्वालिटी अच्छी होती है, आलू मोटा होता है। देखें, इसमें मैं पहले अपना अनुभव बता दूं। आज से लगभग 10 से 15 वर्ष पहले हम लोगों ने पूरे ऑल ओवर इंडिया लेवल पर एक कैंपेन चलाया था और मध्य प्रदेश के किसान धान के खेतों में नमक का प्रयोग करते थे, और उस मिथ को तोड़ने के लिए हम लोगों ने जाके प्रदर्शन कराए और उनको ये भ्रम था कि नमक डालने से हमारे धान की क्वालिटी और उत्पादन बढ़ जाता है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में सीतापुर और लखीमपुर जनपद में कुछ मिथ इस तरह से किसानों के बीच में फैला कि केले में यदि केले की घौद फल जो आ जाता है उस पर अल्कोहल डाल दें, शराब या कच्ची शराब डाल दें तो हमारा केला की लंबाई बढ़ जाती है और मोटाई भी बढ़ जाती है। जब हम लोगों ने उनको प्रयोग करके बताया कि ये गलत क्यों आपके मन में आया ऐसा ख्याल, आप खुद करके देखिए। अब उसके साथ जो कीटनाशी दवाओं का प्रयोग करते हैं, यदि संस्तुत मात्रा में हम कीटनाशी दवाओं का और गुणवत्ता युक्त दवाओं का प्रयोग करेंगे तो उनसे फफूंद से होने वाले रोग से बचाव होता है और जो कीट हैं उनसे भी बचाव होता है। अब अल्कोहल को एज ए सॉल्वेंट के रूप में जो किसान भाइयों के मन में एक भ्रम फैल गया कि इससे हमारा मोटा यानी उत्पादन बढ़ जाता है, वजन आलू में पड़ता है, चमकदार होता है। देखें, आलू की जो फसल होती है वो मिट्टी के नीचे होती है और उसका जो ऊपरी वाला भाग है, जो वानस्पतिक भाग है, उसमें तो वह देख सकते हैं और जो प्रयोग करते हैं वह उनके पत्तियों पे पड़ता है, तना पर पड़ता है। और तना और पत्तियों पर जो रोग होते हैं उनका प्रभाव हमारे मिट्टी के नीचे जो आलू है उस पर भी पड़ता है। तो ये कैसे भ्रम हो गया कि अल्कोहल का प्रयोग यदि हम पत्तियों पर कर देंगे तो आलू में हमारी चमक बढ़ जाएगी या वजन बढ़ जाएगा। आलू में चमक या वजन निश्चित रूप से
वह जितना ही स्वस्थ मिट्टी होगी, जितना स्वस्थ वातावरण होगा, रोग से मुक्त होगा, उतना ही अच्छा होगा। तो मुझे रोग और कीट को हटाना है, ना कि ऊपर से अल्कोहल का प्रयोग करके इस तरह का अनुभव साझा करना ठीक है। चाहिए। तो पहली बात तो किसान भाइयों को इससे बचना चाहिए। हाँ। मैंको जेब निश्चित रूप से इसमें कारगर है। जब हमारा तापक्रम नीचे आने लगता है, कम होने लगता है, पाला पड़ने लगता है, तो ऐसी स्थिति में पाले का भी प्रभाव होता है हमारे आलू की और हाँ। अन्य फसलों पर, और साथ ही साथ उस समय रोग बढ़ते हैं और वो फफूंद वाले रोग बढ़ते हैं। फफूंद के रोग के नियंत्रण के लिए मैंकोजेब एक कारगर हमारा फंजीसाइड है, उसका प्रयोग किसान भाइयों को करना चाहिए। इसके लिए संस्तुत किया गया है। अल्कोहल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से हमारे वातावरण में हमारे किसान भाइयों की तकनीकी जानकारी जो चल रही है, जो वैज्ञानिकी समय चल रहा है, वो दोषपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, मैं चाहूंगी इस पर हमारे संवाददाता पुनीत कुछ कहना चाहते हैं। पुनीत बोलिए। पुनीत जी का मैं सीपी सर से एक बात जानना चाहूंगा और इंडिया न्यूज के माध्यम से उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से किसान जो है वो आलूओं में शराब का छिड़काव कर रहे हैं, तो बड़ी बात यह कि क्या इसके नुकसान क्या होता है आलूओं में। दूसरा, मैं अभी दिखाना चाहूंगा कि देखिए, हम जो है देख सकते हैं कि आलू के खेत पर ही हैं और मेरे पीछे यहाँ किसान भाई भी मौजूद हैं। मैं उनसे कुछ जानना चाहूंगा, उनसे बात करना चाहूंगा। हालांकि इन्होंने भी अपने खेतों में शराब का छिड़काव ये लोग करते हैं। तो इंडिया न्यूज के माध्यम से आप क्या ये कहना चाहेंगे कि क्यों आलू में शराब का छिड़काव नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी मेरे साथी हापुड़ से भी ये बता रहे थे कि गन्ने की फसल में भी और गोभी की फसल में भी जो है शराब का छिड़काव किया जाता है। पहले मैं एक बार अपने साथी जो है यहाँ किसान, उनसे बता सर, आपका नाम मैं जानना चाहूंगा। मुझे ये बताइए कि आप भी आलू में छिड़काव करते हैं कि शराब का? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ दिन से एक चलन सा हो गया है जी। तो भाई आप ये दवाई कार्बाइड और मैंकोजेब लेके उसमें एल्कोहल का 1 पौवा 200 ml अगर छिड़काव करेंगे तो इससे फायदा होगा, मोटा होगा आलू। लेकिन शायद ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मोटा होगा। नहीं, रूल तो नहीं है, लेकिन अभी सर भी इंडिया न्यूज के माध्यम से जिस तरीके से अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शराब का छिड़काव नहीं करना चाहिए। तो आप लोग भी क्या, जिस तरीके से मैंने देखा है कि शराब का छिड़काव इधर हो रहा था, कल कई जगह हमने खबर की है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? चाल सी हो गई है कि वो उसने लगाया, उसका आलू मोटा हो गया और हम भी ऐसा ही करेंगे। बेसिकली ऐसा एक चीज तो है, ये शायद क्रियाशीलता को बढ़ा सकता है दवा से, लेकिन ये नहीं है कि मोटा कर देगा या साफ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। देखिए, मेरे साथ में एक किसान सर ने भी सुना होगा, इनका कहना ये है कि कहते हैं ना, एक भेड़ चाल सी जो हो जाती है वो हो गया है कि आलू में शराब का छिड़काव करने से कहीं मोटा हो रहा है और मतलब एक ज्यादा पैदावार होती है। तो इस तरीके का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक चलन सा हो गया है कि आलूओं में जो है वो शराब का छिड़काव हो रहा है। जी देखें, इसमें 2 बात बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और किसान भाइयों को इसको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि वैज्ञानिकी बात को जानना चाहिए कि इसको डालने से क्या होता है या हमें क्या करना चाहिए। जैसे ये अल्कोहल क्या होगा, फर्मेंटेड इथाइल अल्कोहल होता है, जिसको हम तैयार करने के पहले फर्मेंटेशन की क्रिया करते हैं। अब उस फर्मेंटेड जो मटेरियल है, उससे ना ही हमारे पौधों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और ना ही मिट्टी की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। महज ये एक ठीक है, इसलिए आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।